रक्तदान शिविर और ब्लड डोनेशन का, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह आप इसे देखते हैं, इस तरह के आयोजन? अमरकांत झा जी उत्तर मुंबई के बहुत ही कर्मठ नेता थे। अमरकांत झा जी के नेतृत्व में हम सब कार्यकर्ता के रूप में काम करते करते इतना बड़े हो गए हम सारे लोग। मुझे आज बहुत खुशी की बात यह है कि अमरकांत झा जी के साथ में काम करने वाले ब्रह्मदेव तिवारी हो, श्रीकांत पांडे जी हो, एडवोकेट जयप्रकाश मिश्रा जी हो, एडवोकेट अभी सिंह जी हो, डॉक्टर साहब हो, ये सारे लोग आज यहाँ पर एकत्रित हुए। और अमित झा जो उनका सुपुत्र है, उनके स्मरण में बहुत सालों से रक्तदान शिविर और मेडिकल कैंप का वो आयोजन करते हैं। और अमरकांत झा जी ने जो सीख हम सब कार्यकर्ताओं को दी है, अमरकांत झा जी एक ऐसे नेता थे, वो जनप्रतिनिधि कभी हुए नहीं, लेकिन जनप्रतिनिधि से भी ज़्यादा काम करते थे। जो जनप्रतिनिधि सॉल्व नहीं कर पाते थे, ऐसे सारे विषयों को सॉल्व करते हुए लोगों को न्याय देने का काम अमरकांत झा जी करते थे। तो मैं चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में ऐसे कार्यकर्ताओं का निर्माण पार्टी में हो, ताकि समाज को हम न्याय दे सके। और मैं सारी बातों में एक बात का यहाँ पर उल्लेख भी किया, राजीव मिश्रा जी की माता जी ने पूरे जीवन भर काम करते करते पार्टी के लिए उन्होंने अपना जीवन को त्याग किया। उनके सुपुत्र राजीव मिश्रा जी आज बोरेली में एक फल मार्केट को चलाते हुए 300 व्यापारियों को डायरेक्ट रोजगार देते हैं और हजारों लोगों को काम उनके माध्यम से मिलता है। वो जहाँ पर व्यवसाय करते हैं वो ज़मीन प्राइवेट ज़मीन है। वो ज़मीन पर इस प्रकार का व्यवसाय हो, इसलिए देवेंद्र फडणवीस जी ने कानून बनाया, लेकिन महानगर पालिका के ऑफिसर परमिशन देते नहीं है और परमिशन दिए बगैर ही वो चलाओ और फिर मत में उनको पैसा मिले, इस प्रकार की व्यवस्था को उन्होंने निर्माण किया है। और ये सारा होते हुए ऑफिसर को इस बात चिट्ठी भेजा। वो चिट्ठी इतना अच्छा ढंग से उन्होंने ड्राफ्टिंग किया, ये पता चले कि वो स्वयं राजीव मिश्रा को कंप्लेंट कर मदद करना चाहते हैं, लेकिन उसका पीछे का जो मतलब है वो और है कि ये इलीगल के बारे में किसी व्यक्ति ने कंप्लेंट किया है, फिर भी आप तोड़ते क्यों नहीं। उन्होंने उनको वर्ली के ऑफिस में बुला लिया, वार्ड ऑफिसर के साथ में, चंदन नाडेश के साथ में उन्होंने बातचीत की और कहा कि आप इसको तोड़ते नहीं, क्यों नहीं। और दूसरे दिन 10 बजे पुलिस को लेकर मनपा के लिए तोड़ने के लिए आए। सारे व्यापारियों ने उसका विरोध किया। हमारे बोरेली के विधायक संजय उपाध्याय जी और मैं दोनों मिलकर हम डेप्यूटी म्यूनसिपल कमिश्नर के पास गए और उन्होंने उनको कहा कि ये प्रोविज़न में है, इसका परमिशन दो, इनको मत तोड़ो, इनको मत तोड़ो। ये मैंने कहा क्योंकि बोरेली में मार्केट नहीं है। आज मैंने एक चिट्ठी लिखी है वो एसीपी को, मैंने कहा कि आप सरकार को कहो कि इस प्रकार के लोगों को इंसेंटिव देना चाहिए, क्योंकि सरकार का काम ये करते हैं। और ये ना करते हुए आप लोग अगर इसको तोड़ने का प्रयास करते हो, किसी को परेशान करने का प्रयास करते हो, तो फिर आने वाले दिनों में जनता का विरोध का सामना आपको करना पड़ेगा। ये भी आज अमरकांत झा जी के याद में जो कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, वहाँ पर मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। और मैं ये कहना चाहूँगा कि अमरकांत झा जी ने जो हमको सीख दी है, लोगों की सेवा करना, लोगों को न्याय देना, ये हम आने वाले दिनों में करने का पूरा प्रयास करें। सर, आपने हमेशा से लोगों के लिए घर का मुद्दा उठाया। अभी आपने हाल ही में बात की है कि जो भी सरकार ज़मीन पे घर बनाता है, तोड़ फोड़ दिया जाता है, उनको भी मुंबई में घर मिलना चाहिए। इसके बारे में क्या कहेंगे? ये बात मैंने इसलिए कही कि मेरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने पूरे महाराष्ट्र के लिए कानून बनाया। ये कानून देश के प्रधानमंत्री सम्मान्य नरेंद्र मोदी जी ने सबको हक्का पक्का घर मिलना चाहिए, ये बात जब कही तो महाराष्ट्र ये पहला राज्य है जिसने आगे बढ़कर कानून बनाया। देवेंद्र फडणवीस जी ने सबको हक्का पक्का घर मिलना चाहिए, इसका कानून तो 2018 में बनाया, लेकिन उसके साथ साथ तो उन्होंने और एक कानून बनाया। पूरे महाराष्ट्र में अगर किसी ने सरकार के ज़मीन पर भी अगर घर बनाया होगा तो घर को रेगुलराइजेशन करना चाहिए, इस प्रकार का उन्होंने कानून बनाया। और घर का साइज़ कितना, तो 1500 फुट तक का अगर घर आपने बनाया होगा सरकार के ज़मीन पर, तो 500 फुट फ्री ऑफ कॉस्ट में और 1000 फुट का आपको पैसा भरना पड़ेगा, यानी 1500 फुट का आपका प्रॉपर्टी बने, इस प्रकार का कानून बना हुआ है। अब ये पूरा कानून महाराष्ट्र के पूरे महानगर पालिका नगर पालिका में लागू है, सिर्फ मुंबई महानगर पालिका में लागू नहीं है। तो मैं उसके लिए लड़ रहा हूँ। मैंने आशीष शेलार जो हमारे पालक मंत्री है, उनको लिखकर कहा और उन्होंने तुरंत मीटिंग लगाई। सारे अधिकारियों को उन्होंने कहा कि 1 महीने के अंदर आप मुझे इसका रिपोर्ट दो।
और 1 महीने के अंदर ये कानून बने, इस प्रकार का हम प्रयास कर रहे हैं। हम मुंबई शहर में कोई 1500 फुट की मांग नहीं कर रहे। मुंबई शहर में मेरा ये मांग यही है कि जो 300 फुट का SRA का कानून है, 300 फुट तक का घर जिसका है उसको आप मत तोड़ो। रास्ते में आता है तो उसको तोड़कर रास्ता बनाओ। डेवलपमेंट के कई जगह पर आता है तो उसको भी तोड़ो आप, उनको पर्याय जगह देने का वापस एक व्यवस्था है। मैं कोई कानून को नज़रअंदाज करके इनको न्याय मिले इस बात की नहीं करता हूँ। पूरा कानून के चौकट में, क्योंकि मेरे लेफ्ट साइड में वकील साहब बैठे हैं, मेरे राइट साइड में वकील साहब बैठे हैं, ये मेरा कानून पकड़े हैं। मैं पूरे कानून का पालन करते हुए महाराष्ट्र की सरकार ने जो कानून बनाया है उसका पालन करो, इस बात को लेकर ऑफिसरों के साथ में लड़ाई